हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ केवल शाह हियर फ्रॉम एफ्लियो ग्रुप। आपको याद होगा कि हमने कुछ टाइम पहले हमारे चैनल पे एक वीडियो रिलीज़ किया था ऑन 7 फरवरी 2023, जिसमें हमने ये कहा था कि नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में गवर्नमेंट एक एमनेस्टी स्कीम लाने जा रही है। सो 31 मार्च 2023 को ये बात सही साबित हो गई है और गवर्नमेंट ने एक एमनेस्टी स्कीम के ज़रिए एक स्पेशल वन टाइम विंडो ओपन कर दिया है। ये एमनेस्टी स्कीम एक वन टाइम सेटलमेंट है फॉर ऑल द केसेस ऑफ डिफ़ॉल्ट बाय एडवांस लाइसेंस एंड ईपीसीजी लाइसेंस होल्डर्स। इसका मतलब ये है कि कुछ सालों पहले आपने कोई एडवांस या ईपीसीजी लाइसेंस लिया होगा जिसके अंदर आपने ड्यूटी फ्री इंपोर्ट का बेनिफिट भी लिया होगा, लेकिन एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन आप अभी उसका फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं। सो इस एमनेस्टी स्कीम के अंदर आपकी इंटरेस्ट बहुत कम हो जाती है और आप इस स्कीम से बाहर निकल सकते हैं। 1 अप्रैल 2023 को पब्लिक नोटिस नंबर 2 के अंडर गवर्नमेंट ने इस स्कीम के सारे गाइडलाइंस बता दिए हैं। सो इस वीडियो में हम इस स्कीम के सारे गाइडलाइंस को एक्सप्लेन करेंगे और ये बताएंगे कि कौन से लाइसेंस होल्डर्स इसके लिए एलिजिबल होंगे, इसके अंदर एक्चुअल बेनिफिट क्या होगा और इसका प्रोसीजर क्या है। सो ये वीडियो हमने हिंदी में इसलिए बनाया है सो दैट ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड। फर्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि कौन इस स्कीम के लिए एलिजिबल है। बिलो इमेज के हिसाब से वो सारे एडवांस लाइसेंसेस एंड सारे ईपीसीजी लाइसेंसेस जो एफटीपी 2009-14 के अंडर इशू हुए हैं टिल 31/3/2015 इस स्कीम के लिए एलिजिबल है। दैट मीन्स ऑल द एडवांस लाइसेंसेस और ईपीसीजी लाइसेंसेस जो 1 अप्रैल 2015 के बाद इशू हुए हैं वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। और वो भी सारे एडवांस और ईपीसीजी लाइसेंस जो एफटीपी 2009-14 के पहले इशू हुए हैं वो भी इसमें कवर्ड हैं, प्रोवाइडेड उनका ईओपी पीरियड इनिशियल या एक्सटेंडेड पीरियड 12/8/2013 के बाद तक वैलिड है। इस कंडीशन को समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, इसके लिए हम 2-3 एग्जाम्पल्स के ज़रिए इसको समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, सपोज़ आपने एक ईपीसीजी लाइसेंस लिया था डेटेड 21/11/2005 जिसका एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पीरियड था 8 ईयर्स का। सो आपका लास्ट डेट ऑफ एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन जो पीरियड था उसका लास्ट डेट है 21/11/2013 एंड क्योंकि आपका एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पीरियड 12/8/2013 के बाद भी वैलिड था तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल है। एग्जाम्पल नंबर 2, सपोज आपने एक ईपीसीजी लाइसेंस लिया था डेटेड 21/11/2003 जिसका ईओ पीरियड था 8 ईयर्स का एंड आपका ईओ पीरियड का लास्ट डेट है 21/11/2011, लेकिन आपने इस लाइसेंस को ऑलरेडी 2 ईयर से एक्सटेंड करवा लिया था टिल 21/11/2013 एंड अब क्योंकि आपका एक्सटेंडेड ईओ पीरियड 12/8/2013 के बाद तक भी वैलिड है, आपका लाइसेंस इस स्कीम के लिए एलिजिबल होगा। एग्जाम्पल नंबर 3, सपोज आपने एक एडवांस लाइसेंस लिया था डेटेड 21/11/2007 जिसका इनिशियल एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पीरियड था 3 ईयर्स का एंड आपने उसको एक 1 ईयर के लिए एक्सटेंड भी करवा दिया था। सो टोटल आपका ईओ पीरियड था 4 ईयर्स का। सो आपका लास्ट डेट ऑफ ईओ पीरियड वुड बी 21/11/2011 एंड अब क्योंकि आपका एक्सटेंडेड ईओ पीरियड भी 12/8/2013 के पहले ही एक्सपायर हो जाता है, इसका मतलब उसके बियॉन्ड वैलिड नहीं है, इसके लिए आपका ये एडवांस लाइसेंस इस स्कीम में कवर नहीं हो पाएगा। यहाँ पर एक बात पर ध्यान देने जैसा है कि ये जो डेट है 12/8/2013 का जो क्लॉज है वो सिर्फ उसी एडवांस और ईपीसीजी लाइसेंसेस के लिए है जो एफटीपी 2009-14 के पहले इशू हुए हैं। अगर आपके लाइसेंसेस एफटीपी 2009-14 के अंडर इशू हुए हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट एलिजिबल है और उसमें आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि उसका ईओ पीरियड कभी ख़त्म हो रहा है।
आई होप एलिजिबिलिटी का पार्ट अब क्लियर हो चुका है। अब हम ये समझते हैं कि इस स्कीम के अंदर आपको एक्चुअल में क्या फ़ायदा हो सकता है। अगर हम एक नॉर्मल केस पकड़े जो मैटर अभी तक एडजुडिकेट नहीं हुआ है, तो आपको एक कस्टम्स ड्यूटी प्लस इंटरेस्ट भरना होता है, और इंटरेस्ट फॉर ऑल द ईयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द डेट ऑफ इम्पोर्ट। वेरएज अगर आपका केस एडजुडिकेट हो गया है तो फिर ड्यूटी और इंटरेस्ट के साथ साथ पेनल्टी भी लग जाती है। वेरएज इस स्कीम के अंदर इंटरेस्ट पोर्शन पे एक 100% पे कैप लगा दिया है, दैट इज़ 100% ऑफ द ड्यूटीज़ एग्जेम्प्टेड, उतना ही आपको इंटरेस्ट भरना है। और एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी और स्पेशल एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी के कंपोनेंट पे आपको इंटरेस्ट नहीं भरना है। इसको हम एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। सपोज़ आपने एक एडवांस लाइसेंस लिया है जिसकी CIF वैल्यू इज़ ₹100, और आप इस एडवांस लाइसेंस के अंदर अभी तक कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं कर पाए हो। सो आपको एंटायर इंपोर्ट पे ड्यूटी विथ इंटरेस्ट पे करना है। सपोज all the import duties, that is including the additional customs duty and special additional customs duty, आता है टोटल ₹50, एंड उसमें से द ड्यूटीज एग्जेम्प्टेड पोर्शन, दैट इज़ एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी एंड स्पेशल एडिशनल कस्टम ड्यूटीज़ को माइनस करके जो वैल्यू आती है दैट इज़ ₹32। सो आपको मैक्सिमम इंटरेस्ट ₹32 का तक का ही भरना होगा, दैट इज़ 100% ऑफ ₹32। इसका मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर केस को क्लोज करने के लिए आपको टोटल ₹50 + 32 दैट इज़ ₹82 ही भरने हैं। सेकेंड एग्जाम्पल इस इमेज में जो है उसको भी आप स्टडी करिए, विच इज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। सो अब हम इस स्कीम की इम्पोर्टेंस को एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के ज़रिए से समझते हैं। सपोज़ आपने एक EPCG लाइसेंस लिया था डेटेड 1 जनवरी 2006, जिसमें मशीन की वैल्यू थी 20 लाख। अब इसमें ऑल द इम्पोर्ट ड्यूटीज़, दैट इज़ इंक्लूडिंग द एडिशनल कस्टम ड्यूटी एंड स्पेशल एडिशनल कस्टम ड्यूटी मिला के आता था ₹10 लाख, एंड द ड्यूटीज़ एग्जेम्प्टेड पोर्शन, दैट इज़ एडिशनल कस्टम ड्यूटी और स्पेशल एडिशनल कस्टम ड्यूटी को माइनस करके जो पोर्शन बचता था दैट वाज ₹5 लाख। अब इस सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए हम एक टेबल के ज़रिए ये कैलकुलेशन लगाते हैं कि एक नॉर्मल केस में आपको कितना ड्यूटी प्लस इंटरेस्ट आता था वर्सेस अगर आप ये एमनेस्टी स्कीम के अंदर बेनिफिट लेते हैं तो आपको कितना भरना आता है। सो इस टेबल से हमें ये समझ में आता है कि एक नॉर्मल EPCG लाइसेंस जिसकी मशीन की वैल्यू 20 लाख है, उसमें भी आप तकरीबन 15 से 20 लाख तक का सेविंग कर सकते हैं अंडर दिस एमनेस्टी स्कीम। सो बिगर EPCG लाइसेंसेस में, बिगर मशीनरीज़ में ये और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। अगर आप इस स्कीम में एलिजिबल हैं तो इसका बेनिफिट लेने के लिए आपको DGFT के वेबसाइट पर एक एप्लीकेशन फॉर्म भर के रजिस्टर करना होगा बिफोर 30/6/2023, और कस्टम्स ड्यूटी भरने की लास्ट डेट है 30/9/2023। ऑल द केसेस दैट आर अंडर इन्वेस्टिगेशन और जो एडजुडिकेट हुए हैं फॉर फ्रॉड, मिसडिक्लेरेशन, अनऑथोराइज्ड डाइवर्जन ऑफ मटेरियल्स, कैपिटल गुड्स, वो सारे केसेस इस स्कीम में कवर नहीं होंगे, वेराज नॉर्मल एडजुडिकेशन केसेस इस स्कीम में कवर होंगे। सभी को एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि दिस इज़ अ वन टाइम फैसिलिटी, और अगर ये फैसिलिटी 30/9/2023 के बाद एक्सटेंड नहीं होती है तो फिर ये एक्सपायर हो जाएगी। सो सारे लाइसेंस होल्डर्स को जल्दी डिसीजन लेना होगा। हमारी कंपनी का नाम है एफ्लियो ग्रुप, और हमने लास्ट 10+ ईयर्स से DGFT एंड कस्टम्स मैटर्स में एंड फ्रेट फॉरवर्डिंग में एक्सपर्टीज़ हासिल की है। सो आपको इस एमनेस्टी स्कीम के रिलेटेड कुछ भी काम या डाउट्स हो तो आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। इसके अलावा भी एडवांस और EPCG के कोई भी केसेस आप हमारे पास लेके आ सकते हैं, एंड हम
वी आर वेरी श्योर कि हम आपको उसको सॉल्व करके दे सकते हैं। हम ऐसे ही वीडियोस बनाते रहते हैं विथ रिस्पेक्ट टू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर इट विथ अदर्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक्स अ लॉट।